हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज की एक बुक भगवत कृपा के अनुभव, ये कल्याण में आई हुई कहानियों की एक पुस्तक महाराज ने लिखी। उसमें ये बड़ी सुंदर एक कथा का वर्णन है। इसमें एक संत अपना जीवन के बारे में, अपनी उपलब्धियों के बारे में लिखते हैं। संत लिखते हैं कि मेरा जन्म जालंधर के निकट लुहार ग्राम में क्षत्रिय कल में हुआ था। बचपन में ही भगवत आदि की कथा सुनने में मेरी बड़ी रुचि थी। कथा में मैंने एक दिन ये प्रसंग सुना कि गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तब से मुझे गुरु मिलने की लालसा बढ़ने लगी और मेरा विचार था कि संसार में महात्मा तो बहुत हैं, पर ऐसे महात्मा बहुत कम हैं जिनसे वास्तविक लाभ मिल सके। और भगवान की कृपा से एक बार गांव में एक महात्मा आकर ठहरे। तो वो संत जो है वो तो उनके पास नहीं गए, पर बहुत से लोग उनके दर्शन करने के लिए, सत्संग के लिए गए। और उनके पिताजी बड़े शुद्ध आचरण के और ईश्वर परायण पुरुष थे। एक दिन लोग पिताजी को भी वहाँ ले गए और वहाँ से लौटकर कई लोगों ने मुझसे कहा, महात्मा बड़े अच्छे दिखते हैं। मैंने पूछा, आपने उनमें क्या अच्छापन देखा? तो वे कहने लगे कि वह हट रहित और निराभिमान महात्मा है। किसी विषय पर उनसे बात हो रही थी और उस समय हमने ठीक उनके विचारों के विपरीत बात कही, और यद्यपि हम जानते थे कि हमारा कथन ठीक नहीं है, इस पर भी वे अधिक वाद विवाद न कर शांत ही रहे और बोले, यही ठीक होगा, यह महात्मा का मुख्य लक्षण है। मैं भी उनके पास गया, मुझे भी उनके प्रति कुछ श्रद्धा सी हो गई। इस बार तो वे चले गए और कुछ दिन बाद दूसरी बार आए। तब मैं उनके सामने कुछ प्रसाद रखकर उनसे दीक्षा के लिए प्रार्थना की। तो कहने लगे, मैं कुछ नहीं जानता, गुरु सोच समझ कर करना चाहिए, बिना विचारे काम करके तुम फिर पछताओगे। इस प्रकार हिला हिलाकर वे मुझसे बहुत दिनों तक जांचते रहे और दूसरे दूसरे महात्माओं के नाम गुरु दीक्षा के लिए बताते रहे। वे जो मना करते और तो उनकी श्रद्धा जो है उन पर बढ़ती जाती। उन्हीं से दीक्षा लेने की प्रार्थना करते रहे। एक दिन मैंने कहा कि महाराज, यूँ तो जीवन का अंत हो जाएगा और कुछ लाभ नहीं होगा। वे बोले, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तब उन्होंने मुझे कुछ साधारण सी बात बताई। मैं 7 वर्ष तक उनके आदेश अनुसार साधना करता रहा। गुरुजी कभी कभी ग्राउंड में आते, कभी बाहर दूसरी जगह विचरने चले जाते। 7 वर्ष के अनुष्ठान के बाद एक दिन मैं रास्ते में जा रहा था कि यकायक मेरी अवस्था पलट गई। शरीर की दशा का कुछ पता नहीं रहा। यह स्पष्ट अनुभव होने लगा कि मेरी सत्ता से सारा संसार परिपूर्ण है। पशु पक्षी, जल थल, पत्ते पत्ते में मुझे प्रतीत होती थी कि मैं ही इन सबको सत्ता दे रहा हूँ। इस अवस्था कई घंटों तक रही। फिर उसी प्रकार मेरी पूर्व अवस्था हो गई। उस समय बाद में बराबर इसी साधना को करता रहा और जब 7 वर्ष हो गए तब एक दिन मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि महाराज, 12 वर्ष को तो धूरे की भी दशा बदलती है, भगवान सुन लेता है। मुझे 14 वर्ष हो गए, अब तो कृपा करें। तब उन्होंने मुझे असली बात बताई। उसके मालूम होते ही अंदर से एकदम आनंद के फव्वारे छूटने लगे। ऐसा मालूम होने लगा कि सारा जगत आनंद से परिपूर्ण है। वह अवस्था बढ़ती ही चली गई, यहाँ तक कि मैं 72 घंटे तक इसी अवस्था में रहने लगा। खाने पीने की कुछ सुधि नहीं। उस समय मेरे पास होकर जो लोग निकल जाते, मैं जहाँ होकर निकलता आसपास के लोग चकित रह जाते। उन्हें कुछ बड़े ही आनंद का अनुभव होता और वे कहते, यह क्या हो गया। इसके बाद स्वामी जी महाराज अन्य कई महत्वपूर्ण अनुभव सुनाने की महती कृपा की और फिर कहा, मेरी 72 घंटे समाधि की दशा रहती निर्गुण रूप का अनुभव होता, सगुण का कभी कभी हुआ और कई लोगों को मेरी दृष्टि से दिव्य धाम के दर्शन हुए। मेरे अंदर जो विलक्षण हाल कई वर्षों तक रही, उनको मैं कह नहीं सका। उस समय ऐसी स्थिति रही कि मेरे पास होकर कोई आदमी निकल जाता तो एक अपार आनंद में डूब जाता। उस स्थिति को मुझे क्षुधा पिपासा आदि भी नहीं व्यापते थे। मेरी हालत ऊंची होती तो गुरुजी नीचे गिरा देते,
3 बार मेरी हालत गुरुजी ने नीचे गिराई। मैंने दुखी होकर कहा, महाराज ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा, तुमसे बहुत काम कराना है। जब मैं कई लोगों को ऐसी अवस्था कर देता तो गुरुजी महाराज कहते, ऐसा पागलपन नहीं बनाना। उन्होंने 3 बार ऐसा कहा, और जिस दिन तीसरी बार ऐसा कहा उसी दिन से मुझे वह शक्ति नहीं रही। जय जय श्री राधे, निताई गौर, हरि गौर।